धन्यवाद सर। एक बार मैं अपना मंच पर बुलाने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस विश्व पटल पे बहुत से देश बने, मिट गए, लेकिन हम में कुछ वो बात है कि हम पहले भी विश्व गुरु थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता। यूं तो हम आजादी की बात जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे जिह्वा पर नाम आता है अंग्रेजों से। लेकिन यदि हम अपने प्राचीन काल में जाएं तो चाहे वे शक रहे हो, चाहे कुषाण रहे हो, चाहे हूण रहे हो, चाहे यूनानी आक्रांता सिकंदर रहा हो, या फिर ईरानी रहे हो, या अरब देश के आक्रमणकारी रहे हो, या तुर्क रहे हो, या मुगल रहे हो, सभी ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारी अस्मत को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन हम में वो बात है कि इतनी कोशिशों के बाद भी आज हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में है, सशक्त राष्ट्रों में है, और पूरे देश का जो डंका है वो पूरे विश्व में बने हुए। अंग्रेजों से पहले मुगल आए, मुगलों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः वे यहाँ की धूम में ही रंग बस गए और यहीं पे होकर रहे। लेकिन अंग्रेज की बात हम करें, अंग्रेज यूरोपीय देश हमारे यहां व्यापारिक कंपनी के रूप में, और सिर्फ अंग्रेज ही नहीं है, यूरोपीय देशों में व्यापार करने वालों में सबसे पहले आए थे हमारे यहां पुर्तगाली। पुर्तगालियों के साथ फ्रांसीसी, डच, बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे बाद में आने वाले थे फ्रांसीसी, और इन कंपनियों के बीच हमारे देश के व्यापार से इतना ज्यादा फायदा होता था कि आपकी इस फायदे को उठाने के लिए आपकी व्यापारी होड़ भी मच गई। लेकिन इस व्यापारी होड़ में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए ये कंपनियां आपस में ही गलत और इनको अवसर प्राप्त हुआ। उस समय 1746 से 48 के बीच में जब हमारे दक्षिण भारत के दो राज्य कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था, उस समय और उन राजाओं ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की सहायता मांगी। जब इन दोनों की सहायता मांगी तो इन दोनों ही विदेशी कंपनियों को अहंकार आ गया इनके कि अरे ये भारत
मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद यहां पे शासन करें। और ये महत्वाकांक्षा दोनों ही कंपनियों के अंदर जा उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था वो लॉर्ड क्लाइव था, और फ्रांसीसी कंपनी को जो लीड कर रहा था वो डुप्ले। अंततः कर्नाटक के 3 युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में जो वादिवास का युद्ध 1761 में हुआ उसमें फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। इसी बीच बंगाल में भी प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, और इस प्लासी के युद्ध में अपनी कूटनीति के बल पर और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध उसके सेनापति मीर जाफर और उसके ही कुछ अन्य मंत्रियों के विश्वासघात के कारण प्लासी के युद्ध, जिसको कहा तो जाता है युद्ध, लेकिन वास्तव में यह था कि वो युद्ध नाम की कोई चीज ही नहीं। मोहनलाल और मीर मनान सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने वाले मात्र 2 सेनापति, बाकी पूरी की पूरी सेना मीर जाफर के नेतृत्व में खड़ी रही। सिराजुद्दौला देखकर हल्का बक्का अंततः भागा, पकड़ करके उसको मार दिया गया। मीर जाफर को गद्दी मिल जाती है और इसी के साथ ही अंग्रेजों का हमारे देश की राजनीति में दखल देना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो 1764 का बक्सर का युद्ध होता, बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया, तो इस पराजय के साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 प्रांत जो उस समय हमारे भारत के सबसे समृद्ध प्रांत माने जाते हैं, उन पर नियंत्रण अंग्रेजों का स्थापित हो जाता है। फिर भी अंग्रेजों की उस समय स्थिति नहीं थी कि वे हमारे देश पे सत्ता पे गद्दी पर बैठ उन्होंने सावधानी से काम लिया और द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई। द्वैध शासन की इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने जो आय के स्रोत थे, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार, वो तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन शासन के जो खर्चे थे वो सारी व्यवस्था किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को। ऐसी स्थिति में जब आपके पास आय नहीं होगी, आय सीधे अंग्रेज ले लेंगे और खर्चे आपके पास होंगे, तो आप